भारत को इस खित्ते से निकल जाने का इशारा आज से 8 साल पहले ही मिल चुका था, जब अमेरिका ने बराक ओबामा के जमाने में अफगानिस्तान के महाज से बोरिया बिस्तरा लपेटने का इरादा किया था। अमेरिका के तमाम थिंक टैंक उसे मुतनब्बे कर रहे थे कि अगर अमेरिका मजीद इस जंग में उलझा रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि खामोशी से मुआशी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता हुआ चीन अमेरिका का इस खित्ते से बोरिया बिस्तर गोल कर देगा। 16 दिसंबर 2010 को बराक ने ऐलान कर दिया कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों को मरहलावार वापस बुलाएगा। इस फैसले पर 13 जुलाई 2011 को अमल दरामद शुरू हुआ, जब 650 अमेरिकी फौजियों का पहला काफिला वतन वापसी रवाना हो गया। शिकागो में 21 मई 2012 को नीटो कॉन्फ्रेंस हुई और तय हो गया कि 2013 के वस्त तक अफगान अफवाज को कमान दे दी जाएगी और दिसंबर 2014 तक अफगान सरजमीन पर मौजूदा नीटो ममालिक की 1,23,000 अफवाज वापस चली जाएंगी। भारत से अफगानिस्तान में $2 अरब के करीब सरमायाकारी करवाई गई। उसे अफगान पुलिस और खुफिया अदारों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन खिदमात के सिले में भारत को अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाजत थी। बलोचिस्तान में तमाम अफरा तफरी और मुसल्लह कार्रवाइयों को अफगानिस्तान में बैठकर ही कंट्रोल किया जाता था और एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ भारतीय कौंसल खानों के ज़ेरे साया काम करता था, जिसका काम सरमाया फ्राहम करना, ट्रेनिंग देना और बलोचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करना था। भारत का अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुफाद था कि वो इस सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान को मगरबी जानिब से भी गैर महफूज बना दे। यही वजह है कि जब अमेरिकी फौजी और नीटो ने अफगानिस्तान से निकलने का यकतरफा फैसला किया तो भारत बहुत तिलमिलाया। अमेरिका को ऐसा साथी करार दे दिया जो बगैर बताए पीठ में खंजर घोंपता है। अब भारत ने बराह रास्त ईरान अफगानिस्तान में दाखिल होने पर मजीद तवज्जो देना शुरू किया। भारत एक तवील अरसे से अफगानिस्तान के मुफाद को पाकिस्तान से तोड़कर ईरान के रास्ते दुनिया से जोड़ने पर काम कर रहा था और उसने अफगानिस्तान में $192 मिलियन की लागत से दिल आराम से जरनश तक 218 किलोमीटर रोड जनवरी 2009 में मुकम्मल करके अफगानिस्तान हुकूमत के हवाले की थी। ये सड़क अफगान इलाकों को हेलमंद और नेमरोज से गुजार कर ईरान में दाखिल होती है। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर अफगानिस्तान का इन्हिसार खत्म करके ईरान की बंदरगाह चाबहार से जोड़ दिया जाए। इस मकसद के लिए भारत ने चाबहार की बंदरगाह को बेहतर बनाने और उसका इंतजाम व इंसराम अपने पास रखने का भी मुआहिदा ईरान से किया हुआ था। इस सारे इलाकाई मंजरनामे पे पहुंचाल उस वक्त आया जब जून 2013 में तालिबान ने कतर के शहर दोहा में अपना एक दफ्तर कायम किया और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। उस दफ्तर को खोलने के पीछे लातादाद मकासद छुपे हुए थे। अमेरिका समझता था कि इस तरह तालिबान की आदत के साथ अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात और गुफ्तो शनीद से एक ऐसा अफगानिस्तान मारिज़ वजूद में आ सकता है जो अमेरिका और आलमी ताकतों के लिए काबिल कबूल होगा, यानी एक नीम सेकुलर नीम इस्लामी अफगानिस्तान। लेकिन तालिबान की इस्तकामत ने अमेरिका के सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। अमेरिका अपने पीछे ऐसा अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता था जिसमें उसका अमल दखल मौजूद रहे और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर मुनकसम और मुंतशिर अफगानिस्तान बाकी रहे। आज 8 साल गुजरने के बाद अमेरिका के दोनों ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं और अमेरिका को अफगानिस्तान तालिबान के हवाले करना पड़ रहा है जो उसे पुरअमन रखने की सलाहियत रखते हैं। जिस मुल्क के ख्वाब मुकम्मल तौर पर टूटे हैं और जिसे तकरीबन कान से पकड़कर इस खित्ते से निकाला गया है वो भारत है। चाबहार की बंदरगाह से अफगानिस्तान को मिलाने का ख्वाब उसी दिन चकनाचूर हो गया था जब तालिबान ने जरनज जिला आराम रोड को अपने कब्जे में ले लिया था और ये कब्जा आज तक कायम और मुस्तहकम है। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान में बरास्ता ईरान मौजूद रहने के लिए मुसलसल कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका के साथ तालिबान के मुज़ाकरात कामयाब होते गए उसी रफ्तार से भारत की अफगानिस्तान से रुखसती का वक्त करीब आता गया। अफगानिस्तान और इराक जंग में उलझे हुए अमेरिका को ये एहसास तक न हो सका कि कछुए की चाल चलता हुआ चीन न सिर्फ इक्तसादी बल्कि इलाकाई अस्करी बालादस्ती के मामले में भी बहुत आगे निकल चुका है। अपनी मुआशी कुव्वत के बलबूते पर वो खित्ते के ममालिक को जिन मराहत और सरमायाकारी की पेशकश कर सकता है, अमेरिका का बजट अब उसका मुकाबला करने का मुतहम्मिल नहीं है। दूसरी जंग अजीम से लेकर अब तक अमेरिका 70 साल से बहरा हिंद और बहरा ओकेयानूस के इलाकों पर मुकम्मल इख्तियार रखता था। जापान के साहिलों से फिलिपाइन, इंडोनेशिया, वियतनाम और कोरिया जैसे ममालिक पर उसने अपनी ताकत से अपना गलबा मुसल्लत किया हुआ था। अब ये इख्तियार कायम रखने के लिए उसने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और कोरिया जैसे ममालिक में तवील जंगें लड़ी, लेकिन मशरकी वस्ता और अफगानिस्तान में उलझकर अमेरिका ने अपना इस कदर नुकसान कर लिया है कि अब दोबारा इस इलाके में गलबा कायम रखने के लिए उसे एक नए इत्तेहाद की बुनियाद रखना पड़ी। 2019 से पहले अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों ने एक इलाकाई तकसीम कर रखी थी जिसे एशिया पैसिफिक कहते थे। इसमें अफगानिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इर्द गिर्द के जज़ाइर शामिल किए गए। इस रीजन के लिए बैंकॉक में अक़वाम मुत्तहिदा का एक इलाकाई दफ्तर भी कायम किया गया था। ये अच्छे
دنوں کی بات ہے جب چین بھی اس کا رکن تھا، لیکن گزشتہ سال سے امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک نئے اتحاد کا آغاز کیا ہے جس کا نام انڈو پیسیفک ہے۔ اس اتحاد میں افغانستان، پاکستان اور چین شامل نہیں ہے۔ اس خطے کے لیے امریکہ نے باقاعدہ انڈوپی قوم کے نام سے اپنی افواج کی ایک کمان بھی بنائی ہے۔ اس ضمن میں امریکہ نے جاپان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر بنوایا تاکہ چین کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے میں استعمال کیا جا سکے۔ خطے کے 15 ممالک کو بھارت اور جاپان کے گرد جمع کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو چین کے خطرے میں ڈرایا گیا ہے، لیکن دوسری جانب چین نے بھی ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے جو بھارت کے غلبے سے تنگ تھیں۔ افغانستان میں بھی اس وقت سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین کی ہے۔ بھارت اور اس کے خطے کے دیگر ممالک کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کے ساتھ آباد ممالک کو امریکی اثر و رسوخ کے تحت منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چین اپنے ارد گرد اس سے تنگ ہوتے ہوئے اس گھیرے سے باہر نکلنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس کے لیے پاکستان ایک راستہ تھا جس کے ذریعے وہ افریقہ، یورپ اور مشرقی وسطی تک پہنچ سکتا تھا۔ اب ایران سے معاہدے کے بعد وہ براہ راست آذربائیجان اور ترکمانستان یورپ ممالک تک رسائی حاصل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 میں بھارت کی افغانستان میں رہنے کی جو امید ٹوٹی تھی اور اس نے ایران کی رسی پکڑی تھی، اب وہ رسی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ امریکہ نے چین کے مقابل آنا تو ہے، لیکن زمین پر چین سے جنگ صرف ایک ملک کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے اور وہ ہے بھارت، اور اس جنگ کا انجام بھارت کی مکمل تباہی ہے۔ سید الانبیاء نے اس کی تو خبر دی تھی، ہند کی بربادی چین سے۔